नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एक जघन्य अपराध की। यूपी के कानपुर में एक दरोगा ने एक कथित पत्रकार के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, लेकिन दरोगा अभी तक फरार है और दरोगा को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें लगाई हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? सोमवार का यह मामला था और इसमें बुधवार को एफआईआर दर्ज हुई, जबकि सोमवार को ही पॉक्सो के मामले में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने काफी लेट लतीफी की। पुलिस ने दरोगा को बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में एक थाना इंचार्ज को पर कार्रवाई की जा चुकी है, निलंबित किया जा चुका है। हालांकि जो दरोगा है वो भी सस्पेंड किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रसून शुक्ला हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। प्रसून, जिस तरीके से मामला सामने आया, हम इस पर कल भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रसून, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले, जैसा कि हमने कल भी कहा था कि पीड़िता के भाई ने कहा है कि उसको लगातार धमकी दी जा रही है। आज उसका बयान सामने आया है और वो बयान हम सबसे पहले सुनवा देना चाहेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जाता है तो उसकी जल्दी छुट्टी हो गई 11 बजे के लमसम 10:45 के, तो घर आया होगा तो क्या बोलते हैं कि उसने देखा होगा कि बहन सो रही हैं दोनों की नहीं, तो उसमें छोटी जो बहन है तो वो बहन हमारी नहीं थी घर पे। तो फिर ये हुआ, उसने हमें भी जगाया तो हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया कि भाई कहाँ गई। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, उसको नहीं मिली। जब तो देखा कि काफ़ी दूर पे मतलब एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और एक बाइक अपाची वो उधरी आसपास घूम रही थी। थोड़ा चलती थी 10 कदम फिर रुक जाती थी, तो ऐसे कम से कम आधा घंटा तक वो बाइक ऐसे घूम के खड़ी हो जाती। फिर क्या हुआ, आधे घंटे 45 मिनट बाद वो गाड़ियाँ दोनों, एक पल्सर बाइक और एक ब्लैक कलर की अपाची शायद थी, वो घर के आके पीछे हमारे पुलिया पड़ती है वहीं पे खड़ी हो गई दोनों। तो हमारी बहन मिल नहीं रही थी, तो हम गए गाड़ी के पास, दोनों भाइयों ने लाइट जलाई, उसमें देखा तो एक पुलिस की कैप रखी थी और डंडा रखा था। और वो शिववरण नाम का जो लड़का था, उससे हमने पूछा कि भैया क्या कर रहे हैं आप यहाँ रात में? तो उसमें पुलिस वाले दरोगा भैया थे, उन्होंने बोला आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमने कहा भैया हमारी बहन खो गई, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो वो लड़का बोला जाओ जाओ आप लोग। तो हम लोग घर के लिए हमें भेज दिया और वो गाड़ी कम से कम 1 घंटे तक खड़ी रही वहाँ पे, आधे घंटे। फिर इसके बाद हम दोनों लोग घर चले गए। फिर 45 से 50 मिनट के बाद हमारी बहन वही लमसम 2-3 घंटे बाद आई, रोने लगी। आते ही हमने उससे पूछा कि बेटी कहाँ गई थी? तो वो बताने लगी कि भैया हम गए थे शौच के लिए, और मान लो हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें गाड़ी में ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठा के 2 लोग हमें ले गए थे। कई लोगों ने मतलब कि दबाने की कोशिश की है कि मतलब पैसा ऐसा ले दे करके अगर भैया चाहो तो इज्जत बच जाएगी, पैसा ले लो, ये मामला कह दो। कितना पैसा दे रहे थे? उनका नाम नहीं पता है, रास्ते में मिले थे, हम हमें जानते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं। बोले 10 लाख रुपए तक हम तुम्हें दिला देंगे, लेकिन पुलिस वाला भी कंप्रोमाइज करने में लगा? नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। वो रास्ते में हम थाने जा रहे थे तो हमें बोले कि भैया तुम्हें 10-5 लाख रुपए हम दिला देंगे, अकेले हमारे तुम्हारे बीच की बात है और कोई दूसरा नहीं आएगा। हमने कहा भैया हमने हाथ फैला दिया, हमारी इज्जत हमारे हाथ पे रख दो तो हम जान लें। तो सचंडी थाना इलाके का ये मामला है। कानपुर के भीमसेन चौकी प्रभारी अमित कुमार मौर्य पर आरोप है बच्ची के साथ गैंगरेप का, और उसके साथ में एक युवक था शिववरण। प्रसून, क्या अपडेट है इस मामले में? अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? शिववरण को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, आज वो नाटकीय ढंग से जैसे ही मीडिया के सामने आया, उसने खुद को पहले तो निर्दोष बताने की कोशिश की और यही कहा कि उसका इसमें कोई रोल नहीं है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने जो अभी तक कार्रवाई की है, उसको जेल भेजा है, उसको कोर्ट में पेश करने के साथ ही शिववरण को जेल भेजा गया है। वही जो आरोपी दरोगा था वो पुलिस की पकड़ से दूर है, क्योंकि पुलिस की वर्दी में है और पुलिस के सारे नियम कायदे और सर्विलांस को भली बात समझता है। तो शायद यही वजह है कि वो सर्विलांस के चक्रव्यूह में भी नहीं फंस पा रहा है। मगर पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। 4 टीमें लगाई गई हैं जो अपना काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात जो आज सबसे निकल करके आई है कि जो पीड़िता के 164 के बयान कल हो जाने चाहिए थे, वो आज कोर्ट
नहीं हो पाए। ये सवाल खड़ा कर रहा है। जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो वकील हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जब एक एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो नियुक्त होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो तत्काल प्रभाव से जो है, जो पीड़िता का 164 का बयान है वो करा ले। कल भी यही हुआ। आज शाम को जो पीड़िता का भाई है और स्वयं पीड़िता कोर्ट में मौजूद रही, मगर 164 के बयान आज भी आईओ के न आने की वजह से नहीं हो पाए। ये यूं भी कहा जा सकता है कि ये आखिरी प्रयास होगा पुलिस का। ये माने क्योंकि खाकी पर सीधा दाग लगा है, तो अपने दामन को दाग से बचाने के लिए पुलिस एक आखिरी प्रयास, क्योंकि 164 के बयान अगर हो जाते हैं तो फिर इसमें शक व शुबह नहीं रह जाती है कि इसमें कार्रवाई हो जाएगी। मगर कोशिश यही है कि किसी तरह से 164 से बयान से पहले, जैसा कि अभी हम जो पीड़िता का भाई है उससे सुन रहे थे कि उस पे जो है ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो पैसे लेकर के ये जो पूरा मामला है उसको निपटा ले, बाहर से ही निपटा ले, 164 के बयान ना होने पाए। शायद यही हिला हवाली रहेगी। आईओ मौके पर आज भी नहीं पहुंचा है, तो आज कल भी यही परिस्थिति थी और आज भी यही स्थितियां बनी हुई हैं कि अब तक उसके 64 के बयान कोर्ट में नहीं हो पाए। जी प्रसून, जिस तरीके से पीड़िता के भाई ने भी बताया कि लेन देन की भी कोशिश हो रही है कि मामले को सुलटा लिया जाए, प्रलोभन दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि पीड़िता के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं, कानून के जानकारों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। कांग्रेस के एक स्थानीय नेता भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी इस मामले पर क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ वकील ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम सुनवा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद चर्चा करते हैं। रनी जैसे ही होता है इंसिडेंट, और जैसी लड़की आई है, लेकिन उसको जगह जगह के ऊपर बिठाले हुए हैं और नतीजा हो रहा है कि अभी तक उसका बयान नहीं हो पाया है। अभी मालूम हुआ कि उनका आईओ साहब का पता किया जा रहा है कहाँ है। आईओ साहब आ जाएं तो यहाँ के बयान हो जाए। अभी तक सर आईओ का कोर्ट नहीं पहुंचे? अभी नहीं है, कोर्ट नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं क्या आए। मुमकिन है बयान हो पाएंगे? नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो बयान नहीं हो पाएगा, फिर वो वापस जाएगी। यही तरीका होता है। हमें तो लगता है जैसे जानबूझ के सब हो रहा है। कोई खास वजह इसके पीछे जानबूझ के कर रहा है? मैंने वो बात कह दी, बता दिया। परसों रात की घटना है, जघन्य घटना है, क्रूर घटना है और जो रक्षक के रूप में हम लोगों को दिखते हैं, उन्होंने भक्षक बनने का काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने ये निर्देशित किया है, संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस को खड़ा हूँ, जिस नाते मैं आया हूँ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। अभी उसके भाई ने मुझे बताया कि किस तरह उस पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है मामले को दफा करने के लिए, मामले को देने के लिए। मेरा उच्चाधिकारियों से ये कहना है कि इस तरह के संवेदनशील और जघन्य मामले पे थोड़ा सतर्कता बरतें, क्योंकि कल से वो लड़की 164 के बयान के लिए कल शाम तक रही न्यायालय में, उसका 164 का बयान नहीं हो पाया। आज वो 3 घंटे से बैठी है, विवेचक का आता पता नहीं है। तो इस पर थोड़ा संज्ञान लें, गंभीरता बरतें इस तरह के मामलों में, क्योंकि ये पूरे देश में आज चर्चा का विषय बन गया। इससे हमारे सरकार की छवि तो खराब हुई है, साथ में पुलिस प्रशासन की भी छवि खराब हो रही है। ये जिम्मेदारी है उच्चाधिकारियों की, इसको संज्ञान लेकर सतर्कता बरतें। और अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है पीड़ित परिवार को। तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मैं मांग करता हूं। अगर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तो देखिएगा आप लोग किस तरह से लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, पीड़ित परिवार के, उसको दबाव बना रहे हैं, उसको प्रलोभन दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो आगे पीछे घूम रहे हैं? किसी पार्टी के हैं विशेष या पुलिस? नहीं, कोई ना पुलिस के हैं ना पार्टी के हैं, लेकिन जो अभियुक्त हैं उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके चाहने वाले या उनके जो निकट संबंधी होंगे वो होंगे, क्योंकि कोई पुलिस या प्रशासन का या इस तरह का कोई दबाव की बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो जिस तरीके से प्रसून इस मामले में अब जो है ये बड़ा मामला होता जा रहा है, अगर सोमवार को मामला सामने आया था उसी दिन कार्रवाई हो जाती तो पुलिस के जो काम है उस पर सवाल नहीं उठता। जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और अब कांग्रेस भी इस पर सरकार को घेर रही है और अभी तक जो मुख्य आरोपी है दरोगा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा या फिर जो एनकाउंटर पुलिस करती है क्या उस दरोगा का होगा? इस तरीके की बातें भी प्रसून सामने आ रही हैं। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये मामला सोमवार को हुआ और मंगलवार को अधिकारियों के संज्ञान में ये बात पूरी आ चुकी थी। जो इंस्पेक्टर रहे सचेंडी उनको भी ये ताकीद की गई थी कमिश्नरेट से। स्वयं कमिश्नर ने उनसे बात करके ये कहा था कि इसमें आगे प्रकरण में जो नाम दरोगा का, आरोपी दरोगा का नाम सामने आ रहा है उसको कस्टडी में रखें। शायद यही वजह है कि कमिश्नरेट की तरफ से ये कार्रवाई हुई है।
जो आरोपी इंस्पेक्टर थे वो हटाए गए। साफ तौर पर यही है कि जब उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और ये ताकीद की, ये बताया कि उस जो अमित मौर्य है, जो भीमसेन का चौकी इंचार्ज है, उसको अपनी गिरफ्त में रखें, उसके बावजूद भी उसको बचाने की कोशिश की गई। यहीं से ये पूरा मामला होता है, कार्रवाइयों का सिलसिला होता है, अधिकारियों की बात अनसुनी की गई और दरोगा को बचाने का प्रयास किया गया। ये बात बढ़ गई और उसके बाद में अब भी दूसरा दिन है, अब तक 164 के बयान, जिस तरह के कानून है कि एक एफआईआर दर्ज होती है, एक एप्लीकेशन आती है, उसमें सबसे पहले तो प्रथम सूचना जो रिपोर्ट है, एफआईआर जिसे कहते हैं, वो दर्ज हो जानी चाहिए। साथ ही साथ इसमें वो नाबालिग थी तो पॉक्सो लग जाना चाहिए। ये कई एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो चीजें होती ही चली जा रही हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती हैं, सवालिया निशान लगाती हैं कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस कितनी जागरूक है, जबकि उच्च स्तर से सीधे तौर पर कहा जाता है कि मित्र पुलिस है और जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। मगर अक्सर थानों में यह देखा जाता है कि अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना इंस्पेक्टर ये सोचते हैं या थानाध्यक्ष ये सोचता है कि हम अपने स्तर से इस पूरे प्रकरण को निपटा लेंगे। शायद यही वजह है कि मामला अब उसके ऊपर दबाव भी पीड़ित परिवार के ऊपर बनाया गया, यह भी कहा गया, पैसे का प्रलोभन भी दिया गया और आज जो सबसे बड़ी बात हुई कि 164 के बयान नहीं कराए गए। शिवभरण की जो बात आती है उसको शायद पत्रकार कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लोकल स्तर पर सूचनाएं आ रही हैं वो यूट्यूबर की तरह का एक व्यक्ति है जो कि थाने से मिलकर ये पूरे कारखास बना रहता है थानों का। तो ये पहले भी था, इसके अगर पीछे जाए कोविड के समय की बात करें तो ये जो शिवभरण है, इसके घर से पुलिस ने चोरी के डीजल की बरामदगी की थी। तो कहीं ना कहीं इसका पुलिस के साथ जो गठजोड़ है वो तो इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर सवाल फिर पुलिस पर उठता है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में संवेदनशील होकर के तुरंत एप्लीकेशन के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब क्योंकि पीड़िता फिर लगातार है, वो घर जाना चाहती है। आपको बता दें उसके माता नहीं है, पिता है, वो ऑन बेड है और एक भाई एक पीड़ित लड़की को, एक मासूम लड़की को लेकर के दर दर भटक रहा है। वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, वो थाने जा रहा है। मगर अब तक ये कहा जाए कि इसमें जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, 164 के जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं वो सबसे जरूरी होते हैं, मगर इस मामले में भी पुलिस ने अभी तक जो है नकारात्मक रवैया ही अपनाया है। जी प्रभाकर। बहुत ही असंवेदनशील रवैया कहा जाएगा प्रसून। जिस तरीके से भाई ने बताया कि वो रात में जब घर पहुंचा ड्यूटी से तो देखा कि एक बहन गायब है उसकी, तो वो जब ढूंढने निकला, आधी रात तक ढूंढता रहा। उसके बाद जब उसकी बहन बरामद हुई, स्कॉर्पियो से उसको जब फेंक कर चले गए और वो घर पहुंची, उसने अपना दर्द बयां किया भाई के सामने। तब जब वो पुलिस के पास लेकर पहुंचा, उसी समय तत्काल कार्रवाई उस पर होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी ये मानिए कि 2 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करने में। और इस मामले में आपने बताया था कि जो थाना प्रभारी हैं सचंडी के, उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन क्या कुछ दूसरी कार्रवाई, क्या किसी दूसरे अधिकारी पर भी कोई गाज गिरी है, हटाया गया कोई दूसरा अपडेट प्रसून? जी बिल्कुल, जो इस मामले में दिनेश चंद जो डीसीपी थे उनको भी स्थानांतरित किया गया है। उनको भी ये माना गया है कि उन्होंने पूरे प्रकरण पर जो है कमिश्नरेट में ही बैठते हैं, उनको जो है स्थानांतरित किया गया है। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर के साथ में तो जब जाहिर इंस्पेक्टर को भी हटाया गया और जो है निलंबित किया गया है, और साथ ही साथ सस्पेंशन अमित मौर्य का भी है। हालांकि 4 टीमें लगी हुई हैं, मगर फिर सवाल वहीं खड़े होते हैं कि उच्च अधिकारी स्वयं कमिश्नर ये बात कह रहे हैं कि जो आरोपी जो दरोगा है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उसको कस्टडी में रखिए, मगर क्यों नहीं किया गया? सवाल यही सबसे बड़ा गंभीर है। उसको भागने का मौका किसने दिया? जब वर्दी में ही आरोपी छुपा हो तो उसको जो प्रश्रय देने की एक कोशिश है ये पुलिस की तरफ से पूरी की गई, जिसका खामियाजा और किरकिरी दोनों ही पुलिस भुगत रही है। जी प्रभाकर। जाहिर सी बात है प्रसून, जब पीड़िता का भाई पीड़िता को लेकर के थाने पहुंचा होगा, उस समय तक जब भीमसेन का वो प्रभारी है चौकी का, तो वो वहीं पर मौजूद रहा होगा। दरोगा जो है जिस पर आरोप है, उस समय ही अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो वो भागता कैसे? हालांकि इसमें लापरवाही तो पुलिस की तरफ से बढ़ती गई, विभाग का मामला है, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब मामला बड़े स्तर पर हो गया, बड़े अधिकारियों के नजर में आ गया, जब इस पर पुलिस आयुक्त का बयान सामने आ रहा है, अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन अभी तक 4 टीमें लगी हैं। अगर कोई दूसरा आरोपी होता,
पुलिस का ये आरोपी ना होता तो हो सकता अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। कहा यह भी जा रहा है कि वो दरोगा है और इस तरह के मामलों को पहले से उसमें जो है जांच पड़ताल करता रहा है, तो उसको तमाम दांवपेच भी मालूम है, इसीलिए वो भी बच रहा है। क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहा है, सर्विलांस की टीमें लगी होंगी और उसकी लोकेशन तलाशी जा रही होगी, लेकिन वो कैसे बच रहा है उसमें यह निकल कर आ रहा है कि उसको सारे दांवपेच पता है। प्रसून बिल्कुल पुलिसिया जो कार्यशैली होती है वो उससे वाकिफ है। वो जानता है कि सर्विलांस की पुलिस मदद लेगी, तो उसने फोन का प्रयोग नहीं किया है। जो अंदर खाने पुलिस ने अब तक बताया है कि टीमें लगी हुई हैं, सर्विलांस की मदद से भी उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है, मगर देर सवेर ये भी पुलिस कर सकती है कि उस पर इनाम घोषित कर दे। तो इन सब चीजों पर पुलिस इन बिंदुओं पर भी विचार कर रही है, मगर सवाल यही उठता है कि जब थाने में ही वो था और इस तरह से एप्लीकेशन एक आती है और उसके बाद में भी सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये आती है कि जो अमित मौर्य है उसकी तकरीबन एक हफ्ते पहले ही रवानगी हो चुकी थी किसी दूसरे थाने में, मगर जब घटना घट गई है उसके बाद में उसने अपनी रवानगी भी दर्ज करा ली और वहां से चला गया। ये सवाल उठता है इंस्पेक्टर के ऊपर, शायद यही वजह है कि इंस्पेक्टर पर भी जो है गाजगिरी है, उन पर भी कार्रवाई हुई है और आगे भी इस मामले में कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू रहेगा। मगर सवाल फिर वहीं पे आकर खड़ा होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक थाने से बनाया गया जिसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद जो पीड़िता का 164 का बयान है वो दर्ज हो जाना चाहिए था। पीड़िता कल भी बुधवार को भी जो है कोर्ट आई, कानपुर कोर्ट में उसकी जो है 164 के बयान नहीं हो सके और आज जब उसके बयान होने थे सुबह से ही वो कोर्ट में थी, उसके बावजूद जो आईओ थे, जिम्मेदारी थी जिनकी कि उसके बयान जो है विधि सम्मत न्यायालय के सामने हो जाएं, मगर वो भी नहीं किए गए। अब इस पे सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि जब उसके बयान कोर्ट में होंगे तभी जाकर के ये पूरी तरह से पुख्ता होगा कि एप्लीकेशन में उसने क्या लिखा था। मगर पुलिस अब यही जानती है कि अगर 164 के बयान से पहले इस मामले में किसी तरह मैनेज कर लिया जाए, जैसा कि अभी बता रहा था, परिवार भी बता रहा था कि लगातार उनके पास फोन आ रहे हैं, धमकी भरे भी जो है बातें लोग कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी तरह से इस पूरे प्रकरण को मैनेज कर लो, पैसे ले लो, मगर जो आत्मसम्मान है वो बेच करके यह परिवार इस तरह की घटना वो चाहता है कार्रवाई। पीड़िता अपने घर जाना चाहती है, वो अपने भाई के सामने रो भी रही है, वो ये कह रही है कि मुझे भैया घर ले चलो, मगर वो घर नहीं जा पा रही है, उसको थाने जाना पड़ रहा है, थाने से कोर्ट जाना पड़ रहा है। जबकि इन सब मामलों में, इतने संवेदनशील मामलों में सीधे तौर पर जो नियम है वो यही है कि इस तरह से किसी पीड़ित परिवार को परेशान न किया जाए, उसके 64 के जो बयान है, 164 के बयान वो तत्काल हो जाए। मगर इन सब मामलों में ये देखा जा रहा है कि पुलिस अभी भी जो है उदासीन रवैया अपनाए हुए है। जी प्रभाकर। बिल्कुल प्रसून, इसमें तमाम बातें निकल करके आ रही हैं, लेकिन दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें कि ये पूरा मामला कानपुर जिले के सचंडी थाना इलाके का है, जहां पर एक दरोगा और एक व्यक्ति ने, यूट्यूबर ने मिलकर के एक बच्ची को अगवा किया था। उसके साथ रात में स्कॉर्पियो गाड़ी में गैंगरेप किया गया और फिर उस लड़की को उसके घर के पास फेंक दिया गया और वो दोनों फरार हो गए। लड़की जब थाने पहुंची भाई के साथ तो केस दर्ज नहीं किया गया और बुधवार को इस पूरे मामले में एफआईआर हुई, तब अधिकारी जागे और अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसका नाम शिवबरन यादव है और अमित मौर्य नाम का दरोगा अभी तक फरार है। प्रसून, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस मामले में लगातार हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।